भारत में बढ़ रही बेरोजगारी के पीछे आप किसे दोषी मानते हैं? भारत में बढ़ रही बेरोजगारी के पीछे जितने भी देश के बड़े बड़े नेता मंत्री जी हैं उनका कमी है इसमें। और भारत देश में लगभग अभी 90% बेरोजगारी है। और आज से पहले भी देश में बेरोजगारी था, अभी भी है और आगे क्या होगा इस हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन देश के जितने भी नेता हैं सभी ने अपने जेब भरी है, बल्कि देश को नहीं भरा है। देश के हित में एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। और नेताजी मंत्री जी सब अपने अपने परिवार अपने अपने जेब में पैसे भर रहे हैं और देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार 70 साल रही थी देश में, लेकिन उनमें भी यही देखा गया कि बेरोजगारी ही बेरोजगारी थी। और अभी मोदी जी की सरकार है 6 साल से, इसमें तो बेरोजगारी इतनी बढ़ी है कि जितनी कांग्रेस के 70 साल में भी नहीं थी। और 70 साल बनाम 6 साल, 6 साल में मैंने बेरोजगारी लगभग 4 गुना बेरोजगारी बढ़ गया है। अगर कांग्रेस के सरकार में अगर 100 में अगर 80 व्यक्ति बेरोजगार थे, 70 व्यक्ति बेरोजगार थे, तो मोदी जी के सरकार में 100 में 95 व्यक्ति बेरोजगार हैं। और मोदी जी बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट होकर के भी चाय बेचो पकौड़ी बेचो, मतलब ये कहाँ का नियम है ये बताइए हमको आप। मतलब पढ़ा लिखा आदमी चाय पकौड़ी बेचेगा और बिन पढ़ा लिखा हुआ आदमी केंद्र में मंत्री रहेगा, ठीक है। मतलब जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो मंत्री है केंद्र में, और जिसके पास बीटेक का MBA का BCA का डिग्री है वो चाय बेच रहा है, ठेला बेच रहा है, पान बेच रहा है। बताइए आप, जो हमारे देश के मंत्री कितने पढ़े लिखे हुए हैं। और मान के चलिए अगर IAS का एग्ज़ाम हो, IPS का एग्ज़ाम हो, उसमें पहले एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है। अगर सभी नेता बोलते हैं कि हम देश का सेवा कर रहे हैं, अरे देश का सेवा कर रहे हैं तो फिर पेंशन क्यों ले रहे हैं, वेतन क्यों ले रहे हैं? सेवा में वेतन नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर नौकरी कर रहे हैं आप तो नौकरी कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, उसके बाद होगा। ये अपने मन से कहते हैं कि हम तो देश का सेवा कर रहे हैं, ये कोई सेवा नहीं हुआ। देश बहुत पीछे जा रहा है। भारत को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? उस समय के जो नेता थे मंत्री थे वो देश के लिए काम किए, और आज के जो नेता और मंत्री हैं वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे के परिवार को ये नहीं समझ रहे हैं कि उनका भी परिवार भूखा होगा। बस अपना परिवार का चिंता रहता है कि मेरा परिवार भूखा न रहे। 2020 में कोरोना आया और पूरे भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे किसी विकलांग व्यक्ति की हो जाती है। भारत भी विकलांग हो गया है 2020 में, और ऐसा विकलांग हुआ है कि हमको लगता है कि ये 25 सालों में भी इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। देखिए आप लोग, कांग्रेस की सरकार में DGP जहां थी उससे कई गुना माइनस में गई है। आप लोग देख सकते हैं क्यों गई है, क्योंकि लिए इंडिया के पास आर्थिक सहायता नहीं है। और जिन्होंने PM फंड में आर्थिक सहायता दान की वो पैसा का भी कोई हिसाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। और मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। लेकिन इंडिया का आदमी फकीर नहीं है, वो झोला उठा के नहीं चलेगा कहीं। उनके पास परिवार है, सबको देखने के लिए है। लेकिन मोदी जी के पास कुछ नहीं है, ना उनके पास परिवार है, ना उनके पास फैमिली है, कुछ भी नहीं है। वो फकीर आदमी थे, अभी भी फकीर ही है वो, और देश का बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी का कि पहले उन्होंने कहा था कि आप लिट्टी समोसा बेचिए, पकौड़ा लिट्टी बेचिए, बेरोजगारी ऐसे में दूर हो जाएगी। अभी 2020 में हम जैसा कि सबको पता है कि अंबानी का डील होता है खिलौने वाले इंग्लैंड की कंपनी से, और तब मोदी जी आते हैं और मन की बात में कह के जाते हैं कि लोकल फॉर वोकल।
आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान आना, लोकल फॉर वोकल कहते हुए देश के बेरोजगारी को मिटाना, कितना सही और कितना गलत है? देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क है। मोदी जी आते हैं और टीवी पे, पत्रकार पे, न्यूज़ पे बैठ के मन की बात कहते हैं। मन की बात से क्या जनता का पेट भर जाएगा? वो बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, हम जिंदा रहेंगे? सो बताइए। बीमारी में पैसा लगेगा, मन की बात सुनने से बीमारी का इलाज ठीक हो जाएगा? ये बताइए, नहीं होगा ठीक। उसके लिए नौकरी की ज़रूरत है। सही बात है। नौकरी की ज़रूरत है। जब तक इंडिया में अगर नौकरी नहीं है तो ना हम परिवार का इलाज करवा सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। और मंत्री सब के बेटे बड़े बड़े स्कूल में, विदेश में पढ़ रहे हैं, और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। देश की तो यही बड़ी समस्या है कि अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जबकि अमीर के बच्चे, अमीर के ही परिवार वोट नहीं देते हैं देश को और नेता को, गरीब के परिवार भी देते हैं। लेकिन गरीब के परिवार मिडिल क्लास के होते हैं, निचले क्लास के होते हैं, इसीलिए उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन वोट लेने में तुम ही हो बाप, तुम ही हो माता, सब कह करके वोट ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो जीतने के बाद कोई देखने के लिए भी नहीं आता है कि हमारी जनता का क्या हाल है। वो भूखे मर रहा है या बेरोजगार है या कुछ भी हो, नहीं मिल रहा है। अभी अभी बिहार में मनरेगा जो है वो चल रहा था, बोला कोरोना काल में मनरेगा का काम चालू रहेगा और जितने भी लेबर मजदूर हैं उनको रोजगार मुहैया करा जाएगा। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि आजकल नेता के जेब में ही रह गया है मनरेगा, तो मजदूर तक आया कहाँ है? फिर बिहार से मजदूर पलायन कर रहे हैं, बसों में भर के। हाँ, दूसरे जगह जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा का समय है, फिर भी मजदूर बाहर जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं। क्यों नहीं रह रहे हैं? इसके कारण यही है कि हम जाएंगे अगर बाहर तो 10 रुपया कमाएंगे तो दशहरा में मेला देखने के लिए मेरे बच्चे को मिलेगा पैसा, इसीलिए वो बाहर जा रहे हैं। और बिहार में रह के कुछ नहीं होगा। नीतीश जी भूखने से कुछ नहीं होगा। इस बार होने दीजिए चुनाव और देख लीजिए आप लोग नीतीश जी का क्या हाल होता है इस चुनाव में। अगर नीतीश जी को अकेले हिम्मत है तो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े इस बार बिहार में, तब समझेंगे कि हम नीतीश कुमार जी विकास किए हैं, उसमें दम है। ऐसे किसी के साथ 5 आदमी मिलकर एक आदमी को मार दीजिएगा तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। अगर अकेला आके लड़िए तब देखिए क्या है दम जिसमें। आप लोग 5 पार्टी इधर तरफ चल जाते हैं, 2 पार्टी उधर चले जाते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, जनता को झूठा बात का वादा करके सरकार बना लेते हैं। उस साल बोले मोदी जी लोकसभा चुनाव में जो हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपये देंगे, अल्लाह अभी तक हम इंतजार करें, मेरे खाता में 1 भी रुपया नहीं आया है। अमित शाह तो बोल दिया कि जुमला था। अरे इधर सुनिए, बताते हैं, हम ये भी इंतजार में लगे हुए हैं कि मेरे खाते में भी कब वो आएगा। 5,000 आता तो हम समझते मोदी जी ने 5,000 दिए हैं। नहीं तो जुमला था ना, जुमला का मतलब हुआ कि फेंकता हुआ बात, जिसका कोई वजन नहीं था। देखिए, मान के चलिए उतना ही फेंकिए ना जितना चल सके। मान के चलिए ये बोलते कि आप सबके खाते में 5-5 हजार रुपया आएगा, ये चल सकता था। आप बोल दिए 15-15 लाख रुपया आएगा, ये कहाँ से आया, कहाँ गया? नहीं आया अभी तक मेरे पैसा में। नहीं, काला धन आया देश से वापस। आप कह रहे हैं काला धन लाएंगे, काला धन वापस आता तो इंडिया के डीजीपी इतना ही नीचे चले जाता क्या? तो बताइए, वो भी वापस नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। तो क्या हुआ 6 साल में? कुछ हुआ? बोला कि हमको 3 साल का मौका दीजिए मात्र। 3 साल नहीं, 3 दुगुना दे दिए हैं 6 साल। 6 साल में भी कुछ नहीं हुआ। वो तो राम मंदिर बनाने में व्यस्त है ना। अरे एक बार बताइए, राम मंदिर बने या श्याम मंदिर बने, उससे मतलब नहीं है। मोदी जी बनवा रहे हैं राम मंदिर कि पहले से वहाँ पे राम मंदिर था? वो तो बोल रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं। हम बनवा रहे हैं। एक बार बताइए, राम मंदिर बनने के बाद क्या आवश्यकता थी? मान के चलिए वो श्री रामचंद्र की जन्मभूमि थी, तो रामचंद्र जी ये तो नहीं कहा गए थे कि हाँ मेरा मंदिर ही बनवाना। सही बात है। वो तो सबके भला चाहते थे, वो तो भगवान थे श्री रामचंद्र जी। और वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका भला चाहते थे। अगर वहाँ अगर अस्पताल बन जाता तो हिंदू का बच्चे और मुस्लिम के भी बच्चे वहाँ इलाज करवाने के लिए जाते, सभी परिवार के लोग जाते वहाँ इलाज करवाने के लिए। लेकिन ये तो नहीं हुआ। राजनीतिक के लिए ये मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रहा है, वोट के लिए बन रहा है, सब कुछ दिखावा है और कुछ नहीं है।
नहीं तो वहाँ तो ये भी सुने हैं कि अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बनेगा उसके बगल में बसे गांव को भी उजाड़ने की परमिट मिल चुकी है। तो ऐसा कौन सा ईश्वर है कि चाहता है कि दूसरे का घर उजाड़ दे, मेरा मंदिर बना दे? और देखिए, ये ईश्वर का मन नहीं है, ये नेता का मन है। अपनी मनमानी कर रहा है। जब वोट चाहिए उसको वोट न चाहिए, जितना न चाहिए उसको, अपना जेब भरना चाहिए ना। कुछ हुआ उससे मतलब नहीं है। दुनिया में लाखों परिवार बेघर है, करोड़ों परिवार बेघर है, लेकिन उसको घर नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के लिए घर चाहिए। सही बात हैं? अरबों खरबों रुपया लगा के भगवान के लिए उसको घर चाहिए। लेकिन इतना लोग जो भूखे मर रहा है, बेरोजगार है, उनको नहीं चाहिए, उनको परिवार नहीं है। जो नहीं है उनके लिए घर चाहिए, जो दिखाई नहीं देता है यहाँ पे उनके लिए घर चाहिए। और क्या रह गया मुद्दा? मुद्दा तो यही है ना देश का कि राम मंदिर बनाओ, मस्जिद हटाओ। वो यहाँ का निवासी नहीं है क्या? वो उसके शरीर में खून नहीं है क्या? सो बताइए हमको। नहीं, उसका तो कहना है कि हम हिंदू तो हैं, हमारा हिंदू खतरा में, हिंदुस्तान मुस्लिम के कारण खतरा में है। तो क्यों खतरा में रहेगा? मुस्लिम के पास 12 बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं। तो आप हिंदू होके 2 बच्चे क्यों रखते हैं? आप भी 25 बच्चे रखिए ना। इसमें कौन आपको रोक लगा रहा है? आप भी 25 बच्चे रखिए, 30 बच्चे रखिए, आप भी परिवार बढ़ाइए। आपको क्यों रोक रख रहा है? आपको अगर खतरा लगता है तो आपका कहना है कि आप भी 25-25 बच्चे आप भी बच्चे बढ़ाइए, अपनी संख्या बढ़ाइए। ये भी बात है, लेकिन ऐसे में तो जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर देश में अकाली भी आ जाएगी ना। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो देश में अकाली आ जाएगी। कितना करोड़ है इस देश में जनता? अभी तो बहुत 125 करोड़ से ज्यादा, 125 करोड़ है। 125 करोड़ है। 125 करोड़ अगर रुपया इंडिया में अगर एक परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 125 करोड़। नहीं है देश के पास क्या? नहीं, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज अब की बार मिला था, तो कोरोना काल में बोला 20 लाख करोड़ पैकेज लिया। तो कहाँ गया पैसा? किसके पास है पैसा? कुछ लोग कहते हैं कि पैसा जो है आया, लोग को मिला, लोग जानबे न करता है, सबके अकाउंट में नहीं मिला। कुछ आदमी ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं तो गलत थोड़ी ना कहते हैं। मोदी जो कहते हैं तो सही है कहते हैं। अब आपके अकाउंट में नहीं गया तो आपका अकाउंट खराब होगा शायद, इसीलिए बात नहीं है। मान के चलिए आप 500 रुपया सब्जी के लिए महीना में दे दिए तो क्या दे दिए, सब बताइए। नहीं तो वो तो 20 लाख करोड़, यहाँ तो 125 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ और 125 करोड़, बहुत का अंतर है। बहुत का अंतर है। अगर आप एक परिवार में 1 करोड़ देते तो 125 करोड़ ही मात्र होता, तब फिर भी आपके पास बहुत पैसा बच जाता। सही बात। लेकिन वो भी नहीं किया, और इससे होता क्या कि इंडिया के हर एक व्यक्ति करोड़पति होता। होता कि नहीं होता, सो बताइए। नहीं होता, जरूर होता, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी का ये 6 साल का शासन कहीं न कहीं देश को खोखला किया है? जी बिल्कुल खोखला किया है। और मीडिया, जहाँ तक हम मीडिया की बात करते हैं, आपको बता रहे हैं, कोई मीडिया ऐसा नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ में बोले। सब मोदी जी के प्रचार कर रहे हैं। और मीडिया अगर प्रचार करेगी तो खुद जनता सोचेगी कि मीडिया प्रचार कर रही है, इसका मतलब मोदी जी सही हैं। ये नहीं जानते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया बिक चुका है, मोदी जी का दलाल है मीडिया, ऐसे हम बोल रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर जब भी ये आरोप लगता है, मीडिया वाला कहता है नहीं हम दलाल नहीं है। कैसे नहीं दलाल हैं? सब बात मोदी जी का दिखाते हैं। मोदी जी मोर को पकड़ते हैं तो उसका फोटो लेके मीडिया वाले मीडिया में देते हैं कि देखिए मोदी जी पक्षी से कितना प्रेम करते हैं। भैंस को पकड़ते हैं तो कहते हैं देखिए भैंस को पकड़े हैं, कितना प्रेम करते हैं। अरे देश का बच्चा भूखा मर रहा है, उसके पास जाके प्रेम करो ना, तब पता चल जाएगा कि उसके पास कितना दुख है। और गाय भैंस मोर लिट्टी चोखा खाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देश की तरक्की नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी का ये सब चीज जो है नौटंकी है, नौटंकीबाज की तरह काम करता है। एक बात बताइए, मोदी जी मोर को अपने पास रखेंगे तो क्या होगा? उनको नौटंकी कहा जाएगा भाई। क्या कहा जाएगा? अगर वही किसी गरीब बच्चा को अगर वो जाकर के खाना खिला देते किसी गरीब झोपड़ी में, किसी गरीब झुग्गी में, तो मोदी जी का नाम होता कि अरे मोदी जी आए और वहाँ गरीब बच्चा को खाना खिलाए। वो अगर मीडिया वाले दिखाते तब कहते नहीं मीडिया में दम है, और पक्षी और गाय और भैंस और लिट्टी चोखा मोदी जी खा रहे हैं, उनका दिखा रहे हैं। तो बताइए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक चीज और कहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सुनिए बताते अभी, कोरोना काल में दशहरा पूजा पे रोक लग गया है, मेला नहीं लगेगा। दशहरा में अगर कोरोना काल में मेला पे रोक लग गया है तो इलेक्शन कैसे होगा?
हाँ, यही इलेक्शन पे रोक लगना चाहिए ना, लगना चाहिए था बिल्कुल। इलेक्शन में भीड़ जमा नहीं हो रहा है क्या, तो बताइए। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के बारे में जहाँ तक जानकारी, उन्होंने तो इस चीज़ के लिए हमेशा विरोध किया कि नहीं चाहते हम कि जब तक कोरोना न थमे तो इलेक्शन हो, लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल इस बात को नहीं माना। चुनाव आयोग ने नहीं, मोदी जी का दबाव है कि बिहार में जल्द इलेक्शन हो जाए। अच्छा। कोरोना कह के हम वोट ले लेंगे अच्छा। और जीत जाएंगे। कोरोना ने लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया है, नेता और मंत्री ने कोरोना कह के। आज हम 8 महीने से बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन अभी भी हम स्वस्थ हैं। या कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। कोरोना कर रहा है, हम आज तक एक भी कोरोना पेशेंट नहीं देखे हैं, इतना घूमे हैं। बुखार लगा, सर्दी खांसी हुआ, बोल दिया कोरोना है। पहले टेस्ट करने का मशीन नहीं था, आज टेस्ट करने का मशीन है तो बोल देता है कोरोना है। पहले भी ये समस्या थी सर, पहले भी ये बीमारी थी। नहीं, जिस तरह की बातें कोरोना को लेके ये वोट लेने के लिए, ये वोट बैंक का खेल है सब कुछ। कहीं पे कोरोना नहीं है, सब वोट है, वोट। सुन रहे हैं कि कोरोना काल में भी खूब सारा धांधली हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, हर जगह कोरोना काल में बढ़िया मुनाफाखोरी कमाया गया। क्यों नहीं कमाएगा? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया वो कहाँ गया? सभी नेता और मंत्री के जेब में तो गया। ये बात भी है। कहाँ गया ये बताइए? सभी नेता और मंत्री की जेब में गया। हम ऐसे बोलते हैं, कहीं खर्च नहीं हुआ है। और झूठों से डिंग पत्रा हाँकने से काम नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी दूर करने में मोदी सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है? कहीं से भी नहीं। अभी बोला नीतीश जी कि जो बाहर से मजदूर आए हैं उनके लिए रोजगार देंगे, लेकिन फिर देख रहे हैं कि बस का बस बढ़े जा रहा है। पंजाब, दिल्ली, कटिहार, जहाँ मन होता है वो आदमी वहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है? नीतीश कुमार कहाँ है? अभी सोया हुआ है। उनका वोटर अभी जा रहा है दिल्ली कमाने के लिए। आएगा इलेक्शन में वोट देगा? अगर नीतीश जी यहाँ रोजगार दिए रहते तो आज वोट मिलता ना उनको। सही बात है। तो बताइए, रोजगार नहीं है तो वोट कहाँ से मिलेगा? तो अब की बार आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव जैसे अभी चल रहा है, तो बिहार में क्या फिर से नीतीश कुमार आएंगे? हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी जनता की मर्जी है। सही बात। अब जो करे, अगर जनता को पसंद आया होगा नीतीश कुमार का काम तो वोट देंगे, अगर नहीं पसंद आया होगा तो दूसरे को चुनेंगे। हम तो ये बोलते हैं जनता से कि 15 साल नीतीश जी को दिए, सरकार को बदलना है इस बार। ये सभी देश के और